Good morning everyone. Welcome to all on my YouTube channel STS Center. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 13 मई जो शिफ्ट 3 में आपका एग्जाम हुआ था एचपी कोऑपरेटिव बैंक का। तो इसमें मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस कराऊंगा। 13 मई 2024 को मैंने एग्जाम दिया था, तो उसके ही बेस पे आपके इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के किस टॉपिक से जो क्वेश्चन का वेटेज है वो क्या रहा था, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, जो इंग्लिश है वो आपके एग्जाम में रहा था 30 मार्क्स का। इंग्लिश का वेटेज 30 मार्क्स, मैथ्स और रीजनिंग का 35। तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और 60 मिनट में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों इंग्लिश में हम देखेंगे। इंग्लिश में आया था हमारे पास करेक्ट यूसेज। करेक्ट यूसेज मतलब आपके पास एक वर्ड गिवन होता है। जैसे वहां पे एक वर्ड था आपके पास, यहाँ था कूल, एक वर्ड था कूल। तो इसका जो आपका सुटेबल यहाँ पे मतलब जो यूज आएगा ना, करेक्ट यूज आएगा आपके पास यहाँ पे 1 2 3 सेंटेंस गिवन होंगे और तीनों सेंटेंस में आपने देखना है कि कौन से सेंटेंस में जो ये वर्ड कूल है इसका यूज सुटेबल है, मतलब करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो उस पर आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें बने थे आपके 5 क्वेश्चन। फिर उसके बाद सबसे पहले आपके एग्जाम में जो इंग्लिश ही आएगा इंटरफेस में ना, पहला सेक्शन रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश ओपन होगा तो उस पर हमको मिले थे 5 मार्क्स आए थे, 5 क्वेश्चन। उसके बाद आया था स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर के भी बच्चों 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। और अब इसके बाद आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड और मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड जिनका स्पेलिंग गलत लिखा हो या वहां पर उनका यूज जो है वो गलत आया हो। जैसे समझो यहाँ पे कई बार यहाँ मान लो एक वर्ड लिखा था असिस्टेंस, यहाँ पे असिस्टेंस, तो बच्चों इसका स्पेलिंग एरर है ना, यहाँ पे आना था असिस्टेंस आना था। तो ऐसे करके यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन बने थे 5 मार्क्स के। देन उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बनता है बच्चों आपका 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स। इस पे आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं वोकेबुलरी के, वोकैब के। और जो ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था ये बिल्कुल इजी था, मतलब स्टोरी बेस्ड था, जिसमें एक पुअर फार्मर होता है रॉकी, उसका जंगल के नजदीक एक गांव होता है, वहां पर रहता है। तो जो ये रॉकी है पुअर फार्मर, ये रहता है अपनी बेबी और 2 बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ। तो वहां पर पास में एक फार्मर होता है, उसका वहां पे जमीन होती है। तो उसकी जमीन से वो वहां से ना कैरेट मतलब गाजर चुरा के लाता है। कितनी गाजर? 12। तो इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि जो आपका वो रॉकी है पुअर फार्मर, वो वहां से कितनी कैरेट चुरा के लाता था? 12। एक क्वेश्चन बना था कि जो रॉकी पुअर फार्मर है वो अपने कितने बच्चों के साथ रहता था? 2 बच्चों के साथ। क्लोज टेस्ट में आपका स्टोरी बेस्ड था। क्लोज टेस्ट में एक फ्रॉग होता है जिसका नाम होता है फ्रीडी। फ्रीडी करके ऐसा नाम होता है, और एक होती है फिश। तो ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। ये एक मतलब रिवर होती है, उसके आसपास घूमते हैं। तो एक दिन उस रिवर में ना एक तूफान आता है, तो जो फ्रॉग है वो फिश के लिए उस तूफान में कूद जाता है, ताकि उसको विश्वास रहे कि वो इससे कितना प्यार करता है। तो ये आपका 30 मार्क्स का इंग्लिश का सेक्शन था। उसके बाद ओपन हुआ था आपका मैथ्स का सेक्शन, और मैथ्स में देखेंगे हम 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में बच्चों जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो रहता है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो आप ट्राई करना, इजी टू मॉडरेट था। वैसे कोऑपरेटिव बैंक में बच्चों देखो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो आपका सिंप्लीफिकेशन था इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे मॉडरेट लेवल। फिर उसके बाद नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। नंबर सीरीज सिंपल डिफरेंस बेस्ड था, और एक क्वेश्चन था आपका इंटू 1 प्लस 1 वाले लॉजिक पे। उसके बाद बनता है डीआई। डीआई आपका बच्चों 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन टेबुलर डीआई था। यहाँ पर देखो 3 लोग थे, ए बी और सी, सैटरडे संडे मंडे और थर्सडे करके उनका ऐसा कुछ डाटा दिया था। तो लास्ट में बचता हमारे पास अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन आए थे। तो मैथ्स के सेक्शन के बाद यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग की। देखो बच्चों रीजनिंग भी यहाँ पर 35 मार्क्स का है।
तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट बनती है दो सिटिंग अरेंजमेंट मतलब 5-5 नंबर की, 10 मार्क्स का हो गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें पहली सिटिंग अरेंजमेंट होती है सर्कुलर होती है 8% पे, सबका फेस कहाँ होता है, सेंटर में, ये भी बनती है आपकी 5 मार्क्स की। फिर आती है इसमें पजल बनी होती है बच्चों, डेज बेस पजल होती है, कितने दिन, 7 दिन, 5 मार्क्स की थी ये पजल। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। फिर उसके बाद कोटेड इनइक्वालिटीज, वो ए इज ग्रेटर देन बी, सो ऑन, तो इसके भी बने थे 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। सिलॉक्स के बने थे बच्चों 4 क्वेश्चन बने थे 4 मार्क्स के, जिसमें 2 क्वेश्चन बने थे बिल्कुल बेसिक और 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके ओनली अ फ्यू पे, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट, आसान थे भी। मिसलिनियस के क्वेश्चन बने थे 3, जिसमें सबसे पहला, देखो आपका जब रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ था तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बना था मिसलिनियस का, जिसमें था एक लास्ट क्वेश्चन मिसलिनियस का जो बना था वो था आपका मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, जिस पे एक आपके पास एक वर्ड होगा, उसका फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और 10th करके, ऐसे करके ये यहाँ से आपने लेटर उठाने थे और इससे देखना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। जैसे इससे एक बनता है MADE। तो आपका जो एग्जाम था, इस लेवल का आपका एग्जाम था, तो जिन बच्चों का एग्जाम आने वाले शिफ्ट में है उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल बहुत ईजी है। इस चैनल पर बच्चों मैंने बेस्ट 50 सिंप्लीफिकेशन और वैदिक मैथ और परसेंटेज की कुछ क्लासेस ली है, तो आप लोग उन वीडियोस को देख सकते, ठीक है। थैंक यू।